अपनी पैतृक भूमि में से 20 एकड़ भूमि मंदिर के लिए अर्पित की थी। पुराना पिताजी के हाथ का बना हुआ मंदिर अभी भी है। 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यहाँ पे हुआ। वहीं से प्रेरणा मिली कि अब भगवान का मंदिर बनाना है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको विकसित करें। यहाँ पे लोग आते हैं। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव होता है। राधा कृष्ण जी का बना है कि शिव जी का बना है, ये मन में भ्रम था। शिव जी विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिव जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता है। हनुमान जी के चरित्र से सबसे ज्यादा सीखना किसी को मिलता है तो युवाओं को। नमस्कार, पब्लिक वाणी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद तथा भाजपा के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह जी। आज हम भूपेंद्र सिंह जी समझते हैं कि उन्होंने सागर में एक ऐसा काम किया है जिससे कि धर्म से जुड़े लोग अब शायद उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में देखें। इतना अच्छा मंदिर बनवाया उन्होंने रुद्राक्ष धाम का, जिसकी पिछले एक सप्ताह से राम कथा चल रही है। आज उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा रुद्राक्ष धाम बनाया, राम कथा कर रहे हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जो पूरी भूमि है जिसमें मंदिर बना है, ये हमारे स्वर्गवासी पूज्य पिताजी ने अपनी पैतृक भूमि में से 20 एकड़ भूमि मंदिर के लिए अर्पित की थी। और उसमें पुराना पिताजी के हाथ का बना हुआ मंदिर अभी भी है। इसके बाद 2014 में हमारे जो गुरुजी हैं स्वर्गवासी पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी दद्दा जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महायज्ञ इसी भूमि पर हुआ था। और इसमें 7 दिवस के अंदर 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ था, यहाँ पे हुआ, मतलब इसी जमीन पर जहाँ आपने रुद्राक्ष धाम बनाया, इसी भूमि पर। और इसीलिए फिर उस स्थान का नाम रुद्राक्ष धाम रखा। भारत में ऐसी कोई भूमि नहीं है कि जिसमें 7 दिवस के अंदर 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ हो, 108 पुराण हुए हो, श्रीमद् भागवत कथा हुई हो। और इसलिए 2014 में ये कार्यक्रम हुआ। वहीं से प्रेरणा मिली कि अब भगवान का मंदिर बनाना है। और फिर 2016 में राधा कृष्ण जी का मंदिर बना। और 4 जुलाई 2016 को भगवान राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और राधा कृष्ण जी का मंदिर बना। उसके बाद मन में था कि फिर मंदिर बनाना है, तो उसी से प्रेरणा फिर ये मिली कि भगवान हनुमान जी का दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बनाना है। तो फिर दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर अभी बना। और 1 फरवरी 2026 को दक्षिण मुखी भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और जैसी हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा हम सबका मानना है कि जब भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय राम कथा का आयोजन भी होता है। और उसी के अंतर्गत फिर 31 जनवरी से 6 फरवरी तक ये राम कथा का आयोजन अभी चल रहा है। राम कथा हमारे देश के जो अच्छे राम कथा करते हैं पंडित प्रेम भूषण महाराज जी के द्वारा ये राम कथा यहाँ पर चल रही है। और 6 तारीख को राम कथा समापन होगा। और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम है। और ये हमारे मन में था कि एक हम इसको तीर्थ क्षेत्र के रूप में इसको विकसित करें। और इसलिए वहाँ पर आपने देखा कि पूरे परिसर में हमने बच्चों के सारे जो खेल कूद की सुविधाएं हैं, अनेक गार्डन हमने उसमें बनाए हैं। हमारे भजन संगीत के भजन के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए हाल हमने उसमें बनाए हुए हैं। और
पूरा कोई किसी को यज्ञशाला बनी हुई है, किसी को कोई अनुष्ठान करना है, कोई कथा वगैरह करना है। तो इस तरह से उस पूरे परिसर को हमने एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने की कोशिश की है। अभी भी काम चल रहा है, आगे भी ईश्वर की कृपा होगी तो जो आगे होगा वो करेंगे। पर आज प्रत्येक दिन कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं जब त्यौहार नहीं होता, प्रत्येक दिन। और जब त्यौहार होता है तो लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं चारों तरफ से। और इस सारे पूरे आयोजन से लेके और मंदिर निर्माण से लेके अभी तक, चाहे मंदिर निर्माण हो चाहे कोई भी आयोजन हो, कभी भी किसी से कोई 1 रुपए की सहयोग राशि यहाँ पर नहीं ली गई। जो भी हमारी श्रद्धा थी, क्षमता थी, वो श्रद्धा क्षमता से हमने राधा कृष्ण जी का मंदिर बनाया, हनुमान जी का मंदिर उन्होंने ही बनाया, हम तो निमित्त थे। और कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो कभी आज तक किसी से दान राशि या सहयोग राशि यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। तो पूरा जो भी हमसे बन सकता है भगवान की सेवा, वो हम करने का काम करते हैं। किसी भी दोनों मंदिर में किसी से भी 1 रुपए की कोई सहयोग राशि आज तक नहीं ली गई। अभी भी ये सारा आयोजन है। और हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव होता है, उसमें लाखों लोग आते हैं जन्माष्टमी महोत्सव पे। अब हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो अब हनुमान जी का जन्मोत्सव का महोत्सव होगा। तो साल भर यहाँ कुछ ना कुछ कार्यक्रम धार्मिक चलते रहते हैं। तो जो हमारा उद्देश्य है कि एक तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी, जिससे अनेक लोगों को रोजगार का सृजन भी हो, और अनेक लोगों का उससे रोजगार चल रहा है। अनेक लोग वहाँ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। पर सारा जो भी सारी व्यवस्थाएं जो है, पूरी हर दिन की व्यवस्थाएं, प्रसाद से लेके पूजा से लेके सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं वो हम करते हैं। और कभी किसी से कोई सहयोग किसी विषय में नहीं लेते। तो इस तरह से ये भगवान का मंदिर आज प्राण प्रतिष्ठा कल 1 तारीख को हुई है। तो ये पूरा कार्यक्रम है। तो स्वर्गीय दद्दा जी से प्रेरणा मिली थी आपको? दद्दा जी ने जब रुद्राक्ष यज्ञ करा रहे हैं, आप बताएं 98 करोड़, तो शायद ही देश में कहीं हुआ, क्या उससे प्रेरणा मिली थी कि हमें यहाँ हम बजरंगबली का मंदिर बनाना है? नहीं, देखिए, जब हमने जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम हुआ तो 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने थे। जैसा हमने कहा कि उनका प्रत्येक दिन अभिषेक होता था, सारा जो भी पूरा होता है, और 1 लाख लोग प्रत्येक दिन आते थे। जब वो ये पूरा महायज्ञ संपन्न हो गया तो हमारे मन में था कि राधा कृष्ण जी का या शिव जी का मंदिर बनाना है इस स्थान पर, जहाँ पर कार्यक्रम का भगवान का मंच बना था, भागवत कथा का। तो फिर मन में भ्रम था कि राधा कृष्ण जी का बनाए कि शिव जी का बनाए, ये मन में भ्रम था। तो हमने किसी से ना पूछ के और स्वयं ने हमने 2 पर्ची बनाई और शिव जी के समक्ष रख दी। उसमें एक में लिख दिया राधा कृष्ण मंदिर, एक में लिख दिया शिव जी का मंदिर। और एक कन्या से पर्ची उठवा दी तो उसमें निकला राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो ऐसे करके राधा कृष्ण जी का मंदिर बना, शिव जी की प्रेरणा से बना। अच्छा। तो उस समय तो मुझे उतनी वो ध्यान में विषय नहीं था। बाद में जब मैंने पढ़ा धर्मशास्त्रों को और समझा तो शिव जी विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो अगर हम शिव जी से पूछेंगे तो वो राधा कृष्ण जी के मंदिर का ही बोलेंगे, और विष्णु जी से पूछेंगे, राधा कृष्ण जी से पूछेंगे तो वो शिव जी के मंदिर का बोलेंगे। तो बाद में हमें समझ में आया कि दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो ऐसे करके राधा कृष्ण जी का मंदिर बना। फिर बाद में ये था कि अब शिव जी का मंदिर बनाना है, पर वो शिव जी की प्रेरणा ऐसी हुई कि पहले हनुमान जी का मंदिर बनाना है। तो हनुमान जी का मंदिर बन गया। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, और दक्षिण मुखी हनुमान जी के बारे में ये मान्यता है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है, और एक तरह से मृत्यु की दिशा होती है। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी का हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वाधिक महत्व है, और इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बनाया। और ऐसा मानते हैं कि जो दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करता है उसको मृत्यु से भी वो विजय पाता है। और दूसरा,
शनि के भगवान के संकट से भी उसको मुक्ति मिलती है। तो इस सब जो है, और हम सभी भी जानते हैं कि कलयुग में अगर साक्षात स्वरूप में कोई है तो वो हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, हनुमान जी। और हनुमान जी से जीवन में अनेक प्रेरणा मिलती है। हनुमान जी को अगर हम देखें तो वास्तव में वो रामायण के नायक हैं। दूसरा हम देखें तो हनुमान जी से एक जो प्रेरणा मिलती है वो मिलती है कि हनुमान जी अभिमान रहित हैं। हाँ, अभिमान नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो अभिमान रहित है, इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। हाँ। क्योंकि वो अभिमान रहित हैं इसलिए उनको हनुमान कहते हैं। तीसरी उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो ये है कि उन्होंने कभी भी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उन्हें कार्य सब उन्होंने किया, पर श्रेय भगवान राम को हमेशा उन्होंने दिया। तो आज का मानव जो है वो काम कोई करता है, श्रेय लेने की कोशिश कोई करता, पर हनुमान जी ने सारा काम किया पर श्रेय भगवान श्री राम को दिया। और एक प्रेरणा ये मिलती है कि एक आदर्श हम उसको कार्यकर्ता कह लें, आदर्श व्यक्ति कह लें, आदर्श मान लें हम, कि जो काम उनको दिया उस काम को उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ किया। तो ये सारी प्रेरणाएं हनुमान जी से जीवन में मिलती हैं। और इसलिए हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भारत के धर्म को समझे, भारत की संस्कृति को समझे, हमारे जो सनातन धर्म है उसको समझे। हनुमान जी के चरित्र से सबसे ज़्यादा सीखने किसी को मिलता है तो युवाओं को मिलता है। हम सब कहते हैं कि बल विद्या बुद्धि के दाता, तो युवाओं को तो सबसे ज़्यादा वही चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए, बल विद्या बुद्धि चाहिए। तीनों चीज़ें हनुमान जी से मिलती हैं। तो इसलिए आज के समय में जैसा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे हनुमान जी जैसे 100 युवक मिल जाए तो मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। तो इसलिए हनुमान जी से युवाओं को प्रेरणा मिले, हनुमान जी को युवा समझे, राम को युवा समझे। राम तो हम सब के आदर्श है, हमारी पूरा देश ही भगवान राम के नाम से चलता है। तो इस तरह से राम को समझें, हनुमान को समझें, भगवान कृष्ण को समझें, कृष्ण के माध्यम से बाकी सारी उनकी लीलाओं को समझें, उनको जीवन को समझें। तो ये सब इसके पीछे मूल भावना ये थी। अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति बहुत अच्छी है, एक देखने से लगता है, एक अलग ही आकर्षण उसमें दिखता है। यहाँ बनवाई आप या कहाँ से लाए हैं? नहीं, हनुमान जी की मूर्ति पाषाण की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। और ये तमिलनाडु से बनवाई है, जहाँ पर मूर्तियाँ देश भर में मूर्तियाँ वहीं से जाती हैं। जो पाषाण की मूर्ति होती हैं वो देश भर में वहीं से जाती हैं। और हनुमान जी को चूँकि चोला चढ़ता है तो उनकी तो पाषाण की ही मूर्ति लगभग होती है, बाकी अपने अपने मान्यता है। और हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में हमेशा, मतलब पहले भी हम देखें तो पाषाण की मूर्ति ही हुआ करती थी। आज साउथ में हम किसी भी मंदिर में चले जाएं तो पत्थर का, पाषाण का ही मंदिर है और पाषाण की ही मूर्ति सब भगवानों की मिलेगी। तो हमारे यहाँ पहले पाषाण की ही मूर्ति होती थी, बाद में फिर ये दौर मार्बल की मूर्तियों का और बाकी सब फिर दौर आए, पर पहले तो सब वो पाषाण की होती थी। ये रुद्राक्ष धाम को आपके और कौन कौन से मंदिर लाने या इसको और विस्तार की क्या क्या योजना आगे चल के? देखिए, इसमें अभी जैसे अभी हनुमान जी का मंदिर बना है तो इसमें भी जो बहुत काम होना इसमें भी बाकी है। योजना, बहुत सारी योजना इसमें है, बहुत काम इसमें भी होना बाकी है। बाकी अब मन में इच्छा है कि अगर ईश्वर की कृपा हुई तो अब शिव जी का मंदिर हम बनाना चाहते हैं। और उसमें देवी जी भी रहेंगी, लक्ष्मी जी भी रहेंगी, माँ पार्वती भी रहेंगी, गणेश जी, कार्तिक जी। तो इस तरह से एक शिव जी का मंदिर बनाने की इच्छा मन में है। बाकी तो वो करना उन्हीं को है, अपन इच्छा कुछ करो और वो करते वो ही हैं। तो इच्छा अब ये है कि अब शिव जी का मंदिर बनाए वहाँ पर। और दूसरा ये है कि लगातार धार्मिक आयोजन होते रहे और अच्छी वहाँ पर जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं जिससे लगातार लोगों का आना जाना, धार्मिक कार्यक्रम
और बाकी सुविधाएं हैं वहाँ पे, अनेक प्रकार की फाउंटेन वगैरह लगाए हैं, बच्चों के खेलने के हैं, गार्डन है, सारी सुविधाएं हैं। तो अधिकतम लोग आएँ और पर्यटन और धर्म दोनों एक साथ लोग उसका लाभ लें। ये मंदिर के माध्यम से आप प्रदेश की जनता युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि धर्म से जुड़ें किस तरह से? देखिए, इसके माध्यम से हम यही सबसे कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जब कोई सहारा नहीं होता हाँ, और तब भगवान ही एक हमारा सहारा होते हैं। हर व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है जब कष्ट होते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर पहले से भगवान की शरण में जाते रहोगे तो कष्ट आएंगे ही नहीं, और इसलिए लोग भगवान की शरण में जाएं। ये जो देव स्थान है, हमारे जो मंदिर हैं, ये ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ से ऊर्जा मिलती है, यहाँ से अध्यात्म मिलता है, यहाँ से ज्ञान मिलता है। तो ये ऊर्जा, अध्यात्म, ज्ञान के केंद्र हैं, और इसलिए हमारे देश का युवा विशेष रूप से जब इन स्थानों पर जाता है तो उसके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण होता है, धर्म के प्रति उसका लगाव होता है, धर्म के प्रति उसकी भक्ति होती है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी काम के करने के पीछे अगर भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता, ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं तो ईश्वर की कृपा अपने आप आपके ऊपर होती है। पर इतना ज़रूर है कि बाकी समय अगर जाते रहेंगे तो फिर दुख नहीं आएंगे, पर लोग जाते जब हैं जब दुख आते हैं। तो ये सब जो हमारे देव स्थान है, भगवान है, ये सब जो कुछ भी है, ये सब इसीलिए है कि व्यक्ति का वहाँ पर जाके अभिमान समाप्त हो, व्यक्ति वहाँ पर जाकर ऊर्जा का, अध्यात्म का अनुभव करे, और ये व्यक्ति को जीवन में लगे कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म का मार्ग ही हमें जीवन में सफलता के लिए, या किसी भी काम के लिए धर्म के मार्ग पे हम चलेंगे और धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित है। और इसलिए धर्म का जितना प्रभाव बढ़ेगा उतना संस्कार बढ़ेंगे, उतना संस्कृति बढ़ेगी, उतना हिंदुत्व बढ़ेगा, और उतना लोगों में अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, धर्म के प्रति सब प्रकार से लोगों के मन में प्रेम आएगा, राष्ट्रभक्ति आएगी, और संस्कारवान युवाओं का निर्माण भारत के अंदर होगा। और भारत को अगर विश्वगुरु बनना है तो हम संस्कारवान युवाओं के माध्यम से ही विश्वगुरु। आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है देश के सामने, न केवल देश के बल्कि दुनिया में, पर अपन देश की बात करें तो वो है हमारा युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने का, क्योंकि जिस तरह से जो एक दिमाग का जो वो हो रहा है, दुनिया में हर चीज का इलाज हो सकता है, पर जो मानसिक रूप से लोगों को विकृत किया जा रहा है, मानसिक विकृति का सिर्फ एक ही इलाज है, वो धर्म है। उसका दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। बाकी सब चीजों के डॉक्टर हो सकते हैं, पर जो मानसिक विकृति देश में परोसी जा रही है, धर्म के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, नशे के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये जो विकृति, मानसिक विकृति जो आज लोगों में आ रही है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं हम लोग देख रहे हैं, नशे का जिस तरह से आज हमारा युवा गिरफ्त में है नशे की, तो उसका एक ही मार्ग है कि वो धर्म के माध्यम से ही उसको आप ठीक कर सकते हो। इसका और कोई इलाज आपके पास नहीं है, क्योंकि आप जब तक संस्कारवान नहीं बच्चों को बनाओगे तो बच्चे तो इसी दिशा में जाएंगे, और संस्कारवान बनेंगे तो वो धर्म, संस्कृति, संस्कारों से बनेगी। तो इसलिए ये सारा उद्देश्य इसके पीछे है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व सांसद तथा खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह रुद्राक्ष धाम को बनाने जा रहे हैं और भविष्य की क्या योजना है। और मैं तो कहूँगा सागर को रुद्राक्ष धाम के माध्यम से एक नई पहचान मिलेगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी का सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कुछ खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।